अब मैं आप लोगों को एक हदिया देता हूं, 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो जन्नत में एक महल तैयार हो जाता है। 20 मरतबा पढ़ो 2 महल तैयार हो जाते हैं। 30 मरतबा पढ़ो 3 महल तैयार हो जाते हैं। तो आजकल मैं अपने शागिर्दों को कहता हूं कि रोजाना 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाल दो। 31 बंगले इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे रोजाना, और 104 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर अल्लाह सवाब देगा। और अल्लाह को ये सूरत बहुत पसंद है। और पढ़ने का आसान तरीका समझा दूं मैं आपको। फजर की नमाज के बाद 65 मरतबा पढ़ लो, जोहर की नमाज के बाद 62 मरतबा पढ़ लो, असर की नमाज के बाद 62 मरतबा पढ़ लो, मगरिब की नमाज के बाद 62 मरतबा पढ़ लो, ईशा की नमाज के बाद 62 मरतबा पढ़ लो। ये 313 हो गए। और अगर ऐसा नहीं करते, किसी को ये आदत है कि खाना पकाते कोई पकाते हुए पढ़ लेगी, वो भी इजाजत है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने की इजाजत है। लेकिन मैंने आसानी के लिए मैंने बताया, आसानी के लिए फजर बाद 65, बाकी हर नमाज के बाद 62 313 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जो दुआ मांगोगे अल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। रोजाना बंगले बनाओ। आपके जहन में ये आएगा कि मौलवी साहब इतने बंगले करेंगे क्या, वो आप टेंशन मत लो। जब जाएंगे जन्नत में इंशाल्लाह मशवरा कर लेंगे क्या करेंगे, लेकिन मिलेगा जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा कि आजकल लोग जो है घरों में बहुत परेशानियां हैं, लड़कियों की शादियां नहीं होती, मियाँ बीवी में इत्तेफाक नहीं है, और बदगुमानियां और जादू। और जादू होता नहीं है लेकिन दिमाग में जादू घुसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं करा भी दी दीजिए मौल साहब, कहीं ना कहीं करा भी दी दीजिए। अच्छा आजकल का दौर ऐसा है कि किसी की तरफ अगर को थोड़ा सा घूर के देखो भी ना तो भी कहेगा महाराज क्या जुए से मारा तरफ। अरे भाई तो इंसान है, देखता है। तो उसका आसान मैं नुस्खा बताता हूं आपको कि आप हर घर में हर कमरे में 4 कोने होते हैं, तो चारों कोनों में एक एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लो। दिन में 1 मरतबा पढ़ लो, रात को 1 मरतबा पढ़ लो, और दम कर दो एक मरतबा। ज्यादा से ज्यादा आपका वक्त लगेगा 5 मिनट का, ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन ये परेशानी से निजात मिल जाएगी इंशाल्लाह। जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है उस घर में शैतान नहीं आता, जादू का असर भी नहीं होता। ये तो अजीम आयत है आयतुल कुर्सी, तो अजीम आयत कहा गया इस हदीसों के अंदर। इसलिए इतना अच्छा आपका अल्लाह ने 5 बेडरूम दिए हैं आपको, अल्लाह ने आपको 10 बेडरूम दिए, तो 10 बेडरूम में आप नहीं जा सकते, कोई हरत नहीं। एक दिन ये बेडरूम में पढ़ लिया, एक दिन ये बेडरूम में पढ़ लिया, एक दिन ये बेडरूम में पढ़ लिया। सब जगह नहीं जा सकते, कुछ माजूरी होती है। एक कमरा पकड़ लो, आप एक जगह पढ़ोगे इंशाल्लाह तो उसका करंट सब जगह जाएगा। और ये बहुत आसान है, ये करो तो इससे क्या होगा, अल्लाह हलाल मालो मनाल भी देगा, इंशाल्लाह रिश्ते भी होंगे, दुआएं भी कबूल होंगी। और ये जो किस्म का वसवसे है ना, वसवसे, ये वसवसे भी खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये 2 बातें। और तीसरी बात, जितनी हमारी माएँ बहनें आई हैं आज ये नियत लेकर उठे कि इंशाल्लाह आज के बाद से हमें नमाज नहीं छोड़नी है। मुसलमान औरत नमाज न पढ़े, और फजर की नमाज आमतौर से हमारी जाती है। हदीस शरीफ में आता है जो फजर की नमाज न पढ़े शैतान उसके कान में पेशाब कर जाता है। बुखारी की हदीस है, शैतान पेशाब कर जाता है। बताओ शैतान का पेशाब कितना नापाक होगा। नमाजों का एहतमाम करो। अल्लाह ताला आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लो।